देखो, आपको अभी तक आप कम आवाज में बोल रहे थे चलेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डबल आवाज में बोलना पड़ेगा। चलिए 8वां हो गया, अपन 90 में चलते हैं। काफी सारा अपने पास पढ़ने का। 386। ए दे सत ठाणा आणि विपुणो विखवी देवी 16 अट्ठिके कम छक्के कम एक में कतहा। एदे सट्ट ठाणा, जो अभी अपूर्वकरण के सत्वे स्थान बताए थे वो उनको लो। अणियटिस्सवी, अनिवृत्तिकरण में भी पुनः वो ही लेना है खवी देवी क्षपित में। और उसके अलावा खविदे यानी क्षपित कर देने पर, क्या क्षपित कर देने पर, जो कर्म जाते हैं तो क्या जाता है 16, पहले 16 की विच्छुत्ति होती ना 16, फिर 8 8, फिर 1, फिर 1, फिर छक्का 6, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर, बस भैया ऐसा नहीं फुर फुर करना है। हाँ 10 से में आगे जाएंगे, अभी 90 के ये ऐसे करके ये एक एक करके आपको माइनस करने। तो सिंपल काम है। पंक्तियां कितनी बनाएंगे, पंक्तियां कितनी बनाएंगे, 4। कौन कौन सी, कौन कौन सी, 0 1 4 5। ठीक है, वही सेम, मतलब उनको इतना सही समझ में आ गया आचार्य नेमिचंद स्वामी को, वो देख लिया ये तो थ्रू आउट चलने वाली है, तो इसलिए उन्होंने सिस्टम बना दिया, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सत्व स्थान। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, मतलब अच्छा तरीका नहीं लगता है। तो ये 4 बना दिए। अब 4 में आपको क्रम से माइनस माइनस करनी है। सबसे पहले क्या लिख करके दिखाया है, -10। -10 क्यों लिखा है, -10 क्योंकि जब अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण में आओगे तो क्या मिलेगा आपको, -10 ही मिलेगा। जाते से ही 16 प्रकृतियां नष्ट नहीं हो जाती है। तो शुरू के अंतर मुहूर्त के लिए लिखा है -10, राइट। फिर -16 लिखा है। -16 तो जब 16 प्रकृतियां क्षय होती है तो उस समय के लिए -16 लिखा है। कौन सी 16 है ये, यह 16 कौन सी प्रकृतियां हैं, तिर्यक एकादश, नरक गति गत्यान पूर्वी और स्त्यान वृद्धि की 3, ऐसा करके 16। अब आपको याद करना चालू करना है घर जा करके, ठीक है। मैंने एक भी दिन ना, देखो आपको साथ ईमानदारी बढ़ती है, एक भी व्यक्ति को याद करने का एक भी काम नहीं दिया था, है ना, केवल लिखने का काम दिया था, वो भी देख देख करके। इसलिए अब याद करने का काम आपको कहाँ करना है, घर पे करना है। क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्य विच्छुत्ति, केवल 3 पेज याद करने हैं। ऑल आई एम आस्किंग इज कि आप 3 पेज याद करो। 2 पेज यहाँ दिए हैं, 1 पेज और बीच का, 3 पेज के अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ओनली अमन कितने पेजेस, देखो इतना तो मेरे आप ज्यादा नहीं गुरु दक्षिणा तो नहीं बोलूंगा, वो दक्षिणा तो बहुत बड़ी चीज है, इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग अपने आप खुद के ऊपर इतना विश्वास तो रखते हो ना कि आपको 3 पेज याद हो सकते हैं। राकेश जी कितने पेज, 3 पेज, ओनली 3 पेज, इससे ज्यादा एक अक्षर नहीं चाहिए, बाकी तो सब आप समझ जाओगे, वो सब समझने की चीज है। याद करने की केवल 3 पेज है, पूरे कर्म कांड में याद करने के 3 पेज है, पूरे कर्म कांड में। बाकी तो फिर सब बुद्धि है, वो खोला जाता है उसको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगली बार तक आपको क्या करके आना है, 3 पेज याद करके लाना है, ठीक है। आप यदि याद करके लाओगे आपको इतना खोना नहीं पड़ेगा, सही हो जाओगे आप। मेरे को 3 पेज से अलावा कुछ नहीं याद है, सच्ची कह रहा हूँ, 3 पेज ही याद है, वो अच्छे से याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है, और मैं याद करता भी नहीं उसके अलावा, क्योंकि उतना करने पर बाकी सब आप कर सकते हो, ठीक। चलो -16 हो गई। अब -16 करेंगे तो लिखा वही आपके सामने, पर बस दोहराते जाते हैं कि 138 है तो कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, उसके लिए भी वही 16 कर्म जाएंगे, अलग से कोई कर्म नहीं जाते। इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भले तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव हों,
उनके कर्म के क्षय होने के तरीके में, और कोई सामान्य व्यक्ति जा रहा हो उसके कर्म के क्षय होने के तरीके में कोई भी अंतर नहीं है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जहां जीव के परिणामों की सदृशता आती है, तो भले तीर्थंकर जीव हो, चाहे मनःपर्य ज्ञानी हो, चाहे शुद्ध ज्ञानी हो, चाहे चाहे आरक की सत्ता वाले हो, चाहे कोई रिद्धिधारी हो, कोई 64 रिद्धियों में से किसी के पास अन्य रिद्धियां अवधि ज्ञान वगैरह, लेकिन कर्म की क्षपणा के तरीके में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। यानी अलग से एक्स्ट्रा दिखना चाहते हैं ना अपन, एक्स्ट्रा हो अलग हो, अलग बनो चाहे सेम सामान्य बनो, जो तरीका है जाने का, तरीका भैया इसको ठीक करना, इसको ठीक कर दो ऐसा होता है। तो बता क्या, हाँ सदृश मतलब कर्म के क्षय करने के जो तरीके हैं वो कैसे हैं, समान है, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपन महान रहें चाहे ना रहें, मोक्ष मार्ग में ऊपर बढ़ने का रास्ता एक जैसा है। ये इस टेबल से समझ में आ सकता है आपको। तो ये 122 जो है इसके -16 गए, इसके 130 यहाँ पे इतने इतने माइनस करने, 138 में से 16 गई, 137 में से 16 गई, 134 में से 16, ऐसे करके हमने सीधे सीधे यहाँ वैसा किया हुआ। इन कर्म में से अब आपको घटाते जाना है आगे आगे, राइट। पहले क्या कर रहे थे, ऊपर टोटल करके 148 में से घटा रहे थे, अब इतनी बड़ी है तो 148 में से ना घटा करके जो पहले लिखा हुआ है उसमें आगे 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 घटाया है। तो 122, 21, 18 और 17 का सत्व है। ऐसे ही 4 सत्व हो सकते हैं, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आगे आगे 8 गया है, 8 क्या गया है, 8 क्या गया है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की 4 कषाय, ऐसे करके 8 कषाय माइनस करी तो वो चारों सत्व स्थान बनेंगे। फिर एक घटाया है, एक क्या घटाया है, नपुंसक वेद, वो चला गया। फिर एक क्या घटाया है, स्त्री वेद। फिर 6 क्या घटाए हैं, 6 क्या घटाए हैं, 9 कषाय। फिर एक क्या घटाया है, पुरुष वेद। फिर क्या घटाया है, क्या घटाया है, क्रोध। फिर क्या घटाया है, मान। और फिर क्या हुआ, माया तो घटाई नहीं, माया नहीं घटाएगी क्या, माया घटाएंगे, माया घटाएंगे, एक घटाएंगे, लेकिन फिर वो एक इसलिए नहीं घटा के दिखाया है कि आपको कंफ्यूजन होता है। आपको ऐसा होता है ना कि वो 103 का सत्व, 2 का सत्व यहाँ ही लिखे कि आगे लिखे, तो ये एक 4 सत्व स्थान कम करके दिखाए हैं। माया भी यहीं जाती है, लेकिन जब जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका सत्व स्थान आगे दिखेगा, तो वो दिखाने के लिए आगे दिखाया, होता वास्तव में यहीं पर है। इसको आगे मतांतर के रूप में उल्लेख करेंगे कि 4 सत्व स्थान हमें इसमें और जोड़ने हैं, जो कि 9वें गुणस्थान में ही बनते हैं। सुषमा दीदी क्या होते हैं, 4 इसमें ही बनते हैं यद्यपि, लेकिन अभी वो एक और चला जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये इसका है कि आगे का है, वो नहीं करने के कारण से यहाँ नहीं माइनस किया। ठीक है, अभी आगे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने हुए ये, गिनो कितने सत्व स्थान है ये, कितने हैं, गिनो भाई गिनो, 36। ऐसे तो नहीं गिनोगे ना 1 2 3 4, इतने तो होशियार हो। 36, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 36 सत्व स्थान, 36 सत्व स्थान छपक श्रेणी में 9वें गुणस्थान में होते हैं। भंग कितने होंगे, भंग कितने होंगे विशाल जी, भंग कितने होंगे, 36। क्या 36 होंगे, सब में मनुष्यायु। कौन सी मनुष्यायु, भुज्यमान की बद्धिमान, और बद्धिमान कौन सी होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि छपक श्रेणी हो। यहाँ क्या किया है, घटा दिया है, किसको घटाया है, 3 आयु को, तो बुद्धिमान बच ही नहीं रही है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा करके आपके पास भंग है एक 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 एक, लेकिन थोड़ी सी विशेषता है, भंग अपने को यहाँ पर बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे।
तो बढ़ाने के लिए गाथा पढ़ दूं पहले? हाँ, गाथा पढ़ लूं पहले कि समझा दूं आपको? समझा देता, ठीक है। समझाने में ऐसा है कि ये जो सत्व स्थान, यहाँ पर क्या किया है, -1 किया है, फिर यहाँ पर क्या है, -1 किया है। तो ये जो 113 है, 112 है, 109, 108 है, इसमें क्या गया हुआ है, यहाँ से -8 किया ना, नहीं -1 किया है, 114 में से एक गया तो 113 आया, ठीक है। 113 में से एक गया तो 112 आया, 110 में से ऐसे करके ये जो स्थान है इसमें क्या गया हुआ है, क्या गया हुआ है, नपुंसक वेद, ठीक है। फिर इनमें वापस -1 किया तो एक 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 कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या गया है, स्त्री वेद। तो अपन देखेंगे 112 में, यहाँ 112 में, ठीक है, यहाँ ध्यान देना आपको, इस 112 में, इस 112 में क्या स्त्री वेद है, फिर से इस 112 में क्या स्त्री वेद है, क्या इस 112 में नपुंसक वेद है? अरे शांति तो रखो, जो मैं पूछ रहा हूं था बताओ। इस 112 में क्या स्त्री वेद है? हाँ, क्या नपुंसक वेद है? नहीं है, ठीक है, बराबर। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे 109, 108 वगैरह, इन सब में भी करेंगे, वैसा निकलेगा। 111 देखते हैं, 111 है, इस 111 में, इस 111 में क्या स्त्री वेद है? नहीं है। क्या नपुंसक वेद है? नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसकी नेचुरल नॉर्मल दशा है, लेकिन एक ही वेद से श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है। कोई पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ता है, कोई नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ता है, कोई स्त्री वेद से श्रेणी चढ़ता है, राइट। तीनों वेदों से श्रेणी चढ़ी जा सकती है, हाँ कि ना? चढ़ी जा सकती है। अब आपको थोड़े दिन पहले एक नियम बताया था उदय और सत्व के अंतर्गत कि यदि यदि पुरुष वेद से श्रेणी चढ़े तो 9 कषाय के क्षय का क्या क्रम रहेगा, याद आया आपको? अरे हाँ तो बोलो, क्या हाँ बोलना है कि आपको पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था। तो यदि पुरुष वेद के उदय के साथ में श्रेणी चढ़ेगा तो 9 कषाय कैसे जाएगी वेद में? पहले क्या जाएगा, नपुंसक वेद, पहले क्या जाएगा, नपुंसक वेद, फिर क्या जाएगा, स्त्री वेद, फिर क्या जाएगा, 9 कषाय, फिर क्या जाएगा ये, ठीक है, बढ़िया। अब यदि कोई स्त्री वेद के साथ में श्रेणी पर आरोहण करे, ओके, स्त्री वेदी पुरुष श्रेणी आरोहण करे, तो उसके वेदों के क्रम में पहले क्या क्षय होगा, पहले क्या क्षय होगा, नपुंसक वेद, फिर क्या क्षय होगा, फिर क्या क्षय होगा, स्त्री वेद, फिर से स्त्री वेदी कोई जीव छपक श्रेणी पर क्या कर रहे हैं, आरोहण कर रहे हैं। तो वेदों के क्षय के क्रम में सबसे पहले कौन सा वेद जाएगा, नपुंसक वेद, फिर कौन सा वेद जाएगा, स्त्री वेद, फिर कौन सा वेद जाएगा, पुरुष वेद, और 6 9 कषाय, ठीक है, याद आ गया? तो आप लोग पहले क्यों कन्फ्यूज हो रहे थे? आगे अब नपुंसक वेदी को चढ़ाते हैं। नपुंसक वेदी जीव छपक श्रेणी पर आरोहण करे तो उसके पहले क्या जाएगा, स्त्री वेद, फिर क्या जाएगा, नपुंसक वेद, फिर क्या जाएगा, फिर पुरुष वेद के साथ 6 9 कषाय, तो 7 9 कषाय। अब आपको समझ में आएगा कि ये अंतर पड़ रहा है ना? क्या अंतर पड़ रहा है कि नपुंसक वेद नहीं गया, पहले क्या गया, स्त्री वेद गया, और किसी के नपुंसक वेद गया, स्त्री वेद बाद में गया। तो आपके पास 2 भंग आ गए, 2 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो अपन इधर चलते हैं, ये 113 तक तो सभी को आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 113 के बाद में जब 112 में आए तो लेट्स से पुरुष वेदी है या स्त्री वेदी है, तो 113 से 12 में आया, तो इस 112 में क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा,
नपुंसक वेद नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पर माइनस नपुंसक है। ओके, समझ में आएगा, इसको होल्ड करके रखना कि यहाँ पर नपुंसक वेद नहीं है, बाकी दो वेद है। आगे चलते हैं, फिर कोई नपुंसक वेदी है, कौन है, कौन है, अरे बोलो कौन है, नपुंसक वेदी है कोई, कहाँ जा रहा है, छपक श्रेणी पर, तो यहाँ तक आते आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 113 तक आ गए। अब उसके बाद में उसने छपना करी, तो वो क्या क्षय करेगा, सबसे पहले स्त्री वेद, ठीक है। अब स्त्री वेद क्षय करेगा तो सत्व कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 112। तो वो जो 112 है उसमें क्या नपुंसक वेद है, क्या स्त्री वेद है, नहीं। तो दो ऑप्शंस आ गए आपके पास, एक वो ऑप्शन है जिसमें स्त्री वेद का सत्व है, एक वो ऑप्शन है जिसमें नपुंसक वेद का अस्तित्व है। एक तो घटेगी प्रकृति, लेकिन किसी को नपुंसक वेद घटी, किसी को स्त्री वेद घटी। तो आपका ये जो 112 वाला सत्व स्थान है, इसके भंग कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 2। अब ये कोई जीव हो, इसके आगे बढ़े 111, तो 111 में 2 भंग बन सकते हैं क्या, फिर से 112 वाले में कितने भंग बनाए हैं, 2। तो क्या 111 वाले में वैसे ही 2 भंग बना सकते हैं क्या, हाँ कि ना बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। चलो मैं आपसे आज बुलवाता नहीं हूं, हाथ खड़े करने आपको, हाँ के लिए हाँ, हाँ के लिए हाथ खड़ा करना है, हाँ बन सकते हैं, हाँ के लिए हाथ। प्रश्न तो फिर से, अरे इतने से क्या कर रहे थे, प्रश्न ये है कि 112 में कितने भंग बनाए मैंने अभी, 2। बढ़िया, समझ में आया ना आप लोगों को, बढ़िया। आगे 111, इसके आगे का जो स्थान है, इसमें भी क्या 2 भंग बन सकते हैं, बन सकने के लिए हाँ, और नहीं बन सकने के लिए जिसके हाथ नहीं खड़े हैं वो नहीं, बन सकते हैं के लिए हाँ। गलत जवाब गलत जवाब, गलत जवाब, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, चलो फिर से करते हैं क्यों नहीं बनेंगे, देखो 111 में चलते हैं अपन पहले ऑप्शन के साथ, कि कोई पुरुष वेदी है, ठीक है, तो उसने नपुंसक वेद का क्षय किया, फिर यहाँ आ गया, फिर उसने स्त्री वेद का क्षय किया, यहाँ आ गया, तो 111 में क्या है उसके पास, स्त्री है कि नपुंसक है, पुरुष वेद है कि नहीं है, पुरुष वेद तो है ना, 111 में आ गए, ठीक है। अब कोई स्त्री वेदी है, स्त्री वेदी को चढ़ाते हैं, तो स्त्री वेदी स्त्रियों को नहीं चढ़ाते, स्त्री वेदी है तो यहाँ तक पहुंचा, फिर उसने क्या क्षय किया, नपुंसक वेद का, तो कहाँ आ गया, यहाँ। उसके बाद क्या क्षय किया उसने, स्त्री वेद का, तो क्या आ गया, यहाँ। तो यहाँ पर अब क्या क्या बचा उसके पास, पुरुष वेद और 6 कषाय, स्त्री वेद नहीं है और नपुंसक वेद नहीं है, बढ़िया। तो एक भंग कितना हुआ, 1। चलो नपुंसक वेदी को ले आओ, नपुंसक वेदी यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद में उसने क्षय किया, किसका क्षय किया, 1 9 कषाय का, किसका हुआ, उसका स्त्री वेद का, तो स्त्री वेद गया। फिर उसने 1 9 कषाय और का क्षय किया, तो 111 में आया, किसका क्षय किया, नपुंसक वेद का। अब क्या बचा उसके पास, पुरुष वेद और 7 9 कषाय, 6 9 कषाय, तो 111 के ऑप्शंस कितने निकले, एक ही तो निकला, 2 कहां से निकल के आए, आएंगे क्या 2, नहीं आएंगे। आप लोगों ने क्यों बनाए थे, वो बनने दो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं बनेंगे। चलो तो यहाँ पे 2 बन गए कहाँ बनेंगे, इस स्थान, 112 वाला स्थान। अब अपन चलते हैं इस वाले पे, 110, 110 के बाद 109। तो 110 तक क्या हो रहा है, 110 तक क्या हो रहा है, अप्रत्याख्यानावरण माइनस होगी, यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 109 आया, क्या घटाया है, नपुंसक वेद। तो यहाँ 109 में नपुंसक वेद घटाया, ठीक है, पुरुष वेद ही चढ़ा। फिर उसके अलावा कोई और भी चढ़ करके इसमें कितने भंग हो सकते हैं,
इस 109 में कुल मिलाकर के कितने भंग हो सकते हैं? एक हो सकता है कि दो हो सकता है? एक ही होगा, एक ही होगा। एक कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़े करना जरा। एक 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 स्वस्ति। एक काय के लिए क्या तकलीफ है आपको? एक क्यों देना चाहते हो आप? तो बहन जी, ये क्या था? 112 में क्या प्रॉब्लम थी? 112 में दो बनाए थे कि नहीं? हाँ तो हाँ बढ़िया, बस वही सुनना चाहता था कि भैया ध्यान दो, ये क्या है? ये स्पेशल लाइन है। ये क्या है? स्पेशल लाइन है। इसमें -4 किया है, यानी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है। यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव कहाँ जा रहा है? छपक श्रेणी पर। क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे 13वें गुणस्थान में। वो ऐसा जीव जो होता है, उसका नियम था कौन से वेद से श्रेणी चढ़ते हैं? पुरुष वेद से। तो जब पुरुष वेद से श्रेणी पर आरोहण होगा तो क्या उसके पास यहाँ दो भंग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह नियम से नपुंसक वेद ही माइनस होगा यहाँ पर। यहाँ कहाँ गया? यहाँ पर फिर स्त्री वेद माइनस होगा, फिर 6 नौकशाएं माइनस होगी, फिर पुरुष वेद माइनस होगा, फिर एक 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 करके माइनस होगा। समझ में आया क्या? इसलिए तीसरी लाइन के इस चौथे खाने में भंग कितने बने? एक। चलो नीचे 109। 109 बनाना यहाँ पर। 109 के बाद में 108 आया। 108 आया ने एक नौकशाय चली गई, उसकी सत्ता विच्छुत्ति हो गई। कितने भंग बनेंगे? एक की, दो की, तीन? दो। दो क्यों बनेंगे? जैसे दूसरी पंक्ति में बनाए थे वैसे चौथी पंक्ति में बनाएंगे, तो एक भंग यहाँ ज्यादा मिल गया। ऊपर पहली पंक्ति छोड़ दी थी उसे। यहाँ 113 में कितने भंग बनेंगे? एक नौकशाए जाने पर कितने भंग पॉसिबल हैं? एक। क्यों एक? तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है। तो ऐसा करके कुल हमारे पास सत्व स्थान है ये 36, और दो जगह एक के स्थान पर लिखा है दो, तो कितने भंग आ जाएंगे? 38। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो बोलो। आ गया। अब आपको ये बताना है, एक चीज मिस हो रही है इसमें अभी, कि देखो स्त्री वेद वाला जाएगा, पुरुष वेद वाला जाएगा, नपुंसक वेद वाला जाएगा। लेकिन पुरुष वेद वाला जाता है तो उसके एक नौकशाएं जाती है, फिर 6 नौकशाएं जाती है, तो उसका तो सत्व स्थान कंसीडर कर लिया। लेकिन जो स्त्री वेद वाला जाएगा श्रेणी पर, बिना तीर्थंकर वाला, इसे स्त्री वेद वाला जाएगा, तो उसके तो 7 नौकशाएं जाएगी। कितनी नौकशाएं जाएगी? 7 नौकशाएं। नपुंसक वेद स्त्री वेद के बाद में कितनी नौकशाएं जाएगी एक साथ? 7। तो वो वाला सत्व स्थान तो आया नहीं, -7 वाला। -7 वाला तो आया नहीं। नहीं समझ में आया आपको? प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न ये है कि श्रेणी आरोहण में पुरुष वेद का क्रम ये है, जब जो जाता है पहले नपुंसक वेद जाए, फिर स्त्री वेद जाए, फिर 6 नौकशाएं जाए, फिर एक पुरुष वेद जाए, फिर क्रोध मान माया क्रम से जाए, तो 6 जाएंगे, फिर एक जाएगा। स्त्री वेद या नपुंसक वेद वाला चढ़ेंगे तो क्या होगा? पहले 2 एक एक करके वेद जाए, फिर एक साथ क्या जाती है? 7 नौकशाएं। तो -7 वाला तो कोई स्थान डाला ही नहीं है, -6 डाला है, -1 डाला है, फिर -1 डाला है। -7 वाला कोई भी स्थान यहाँ पर है क्या? है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो फिर उनका क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनके सत्व स्थान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? 6 वाले कॉलम में यहाँ पर, यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ तो 6 का ही नाश होता है ना। अरे भाई 7 का माइनस होगा तो इकट्ठा कर लो, ये वाला जो कॉलम है ना, सीधे वही वाला कॉलम आ जाएगा। -7 नहीं लिखा है इसका मतलब -7 नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो 4 जो सत्व स्थान है वो कौन से होंगे? उनके सीधे 111 के बाद में सीधे कहाँ जाएंगे? 104 में। 107 के बाद सीधे कहाँ जाएंगे?
सो में जाएंगे, इसलिए वे सत्व स्थान है यहाँ पर, वे सत्व स्थान यहाँ पर हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। इस प्रकार से ये 36 सत्व स्थान और उनके 38 भंग हुए हैं। अब अपन गाथा पढ़ते हैं। भैया जी, ये जो कहाँ, हाँ, आहारक चतुष्क का जो सत्व सहित है, तो ये तो चूंकि छपक श्रेणी है, इसी भाव में भी यार उसका वो हो रहा, अभाव ही हो रहा है, तो उस सहित उसको नपुंसक वेद और स्त्री वेद हो सकता है क्या? सत्व हाँ सहित हो सकता है ना। नपुंसक वेदी के सत्व में लिखा था ना अपन ने, आहारक द्विक का सत्व हो। हाँ नहीं, अगले भाव से जाने वाला तो और ठीक बंध है। में भी नपुंसक वेदी में आप देखोगे तो वहां पर बंध का मना नहीं किया है, तो वो हो सकता है। ठीक है।